Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. We are going to start our lecture. Open your book. Page number 77. This is the great bath of Mohenjo-daro as it is today. मोहनजोदारो में आज भी अजीम ये बात मौजूद है. It is 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड और ये 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है. It may have been used for religious purposes और ये मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होता था. At the back और small rooms और इसके पीछे छोटे कमरे थे. Each with a pool of its own और हर एक के साथ एक पूल था. These may have been for this presides और पुजारियों के लिए ये हो सकता है ये पुजारियों के लिए हो. आज हम मोहनजोदारो में जो अजीम बात है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे. दी हाउसेस वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स और ये घर मिट्टी की ईंटों के साथ बने थे. एंड ऑफन हैड रूम्स और यहाँ कमरे भी थे. ऑन दी अपर लेवल ऊपरी सतह पर. विच इज़ वेरी अनयूजुअल इंडीड इन सच अर्ली बिल्डिंग्स और ये इब्तदाई इमारतों के लिए बहुत ही मामूली है. Richer houses had bathroom with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof. Richer houses के वाशरूम जो होते थे वो मिट्टी के बने होते थे और ये टार के साथ कतार में थे और ये वाटरप्रूफ थे. They also had simple toilets और इनके पास सादा गुसलखाने भी थे. These emptied into covered drains और ये खाली नालियों में खाली कर दिए जाते थे. Which ran down the सेंटर ऑफ द मेन स्ट्रीट्स और ये मरकज़ी गलियों के सेंटर में बहा दिए जाते थे. इन द सेंटर ऑफ द सिटी शहर के सेंटर में वॉज एन आर्टिफिशियल हिल मसनूई पहाड़ियाँ थी. मेड ऑफ मड ब्रिक्स और ये मिट्टी की ईंटों के साथ बनाई गई थी. हियर वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ पर बहुत अहम इमारतें थीं. द मेन वन बीइंग अ ह्यूज बाथ विद स्टेप्स लीडिंग टू इट और इनमें से एक ह्यूज बाथ एक बड़ा गुसलखाना था जिसकी तरफ कदम बढ़ाते थे. इट मे हैव बीन पार्ट ऑफ टेम्पल और ये हो सकता है किसी टेम्पल का हिस्सा हो. एंड पीपल हैड टू बेथ इन इट बिफोर गोइंग इन फॉर रिलीजियस सेरेमनीज और ये हो सकता है कि लोग यहाँ पर अपने मजहबी तकरीब में जाने से पहले नहाते थे. देयर आर द रिमेन्स ऑफ अ ह्यूज हॉल विद मैनी पिलर्स और यहाँ पर एक बड़ा हॉल भी बाकी है जहाँ बहुत से सतून थे. एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स थिंक दिस मे हैव बीन सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और माहिरीन सोचते थे यहाँ पर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं कई किस्म की. नो साइन ऑफ अ पैलेस हैज़ एवर बीन डिस्कवर्ड यहाँ पर कोई महल की निशानी डिस्कवर नहीं हुई. एंड वी बिलीव द होल ऑफ द इंडस एम्पायर वाज रूल्ड बाय प्रिजाइड्स और हम यकीन रखते हैं कि सिंध सल्तनत पर पुजारियों की हुकूमत थी. अदर सिटीज़ वर बिल्ड ऑन सिमिलर लाइन्स टू मोहनजोदारो बट वर सिमिलर दूसरे शहर जैसे कि एक ही लाइन में मोहनजोदारो तमीर थे लेकिन छोटे थे. स्टूडेंट्स आपने 77 पेज नंबर की यहाँ तक रीडिंग रिवाइज करनी है. नेक्स्ट हम कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधी तहजीब क्या है? अबाउट 4500 years ago there was a mysterious and very civilized state in the Indus Valley. 4500 साल पहले वादी सिंध में ये एक पुरस्कार और तहजीब वाली रियासत थी. इट स्ट्रेच्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान. अब तक जो इसने कुछ किया है वह पाकिस्तान में है. स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से याद करना है एंड कॉपी पर राइट करना है. टुडे लेक्चर इज़ ओवर. अल्लाह हाफिज़.